हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट, जो कि बिहार एसएससी के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर। और वही कहेगा कि स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था और चित्तरंजन दास किए थे और ये इलाहाबाद में हुआ था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और 1929 में भगत सिंह और बंकुटेश्वर दत्त मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ था चीन में। वही श्रीलंका का पूर्व नाम सीलोन था। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। गोवा की राजभाषा क्या है? गोवा का जो राजभाषा है कोंकणी है। वही कह देगा कि गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य है, यानी कि सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा। आगे, गोवा को पुर्तगाली से मुक्त कराया गया था 1961 में। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं और लिगामेंट में हड्डी से हड्डी जुड़ता है। मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है? मोहन बागान क्लब का संबंध हो जाएगा, मोहन बागान क्लब का संबंध है फुटबॉल से। और सीके नायडू कहेगा कब का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। मोहन बागान क्लब का शुरुआत हुआ था 1889 में। और आगा खा कब कहेगा किससे संबंधित है? हॉकी से। मछली के हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं? मछली के हृदय में 2 चेंबर होते हैं और मनुष्य कहेगा हृदय में तो 4 होते हैं। मेढक में 3 चेंबर होते हैं। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि तारामंडल का समूह है और कहेगा कि तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का मौलिक अधिकार कहेगा कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के क में है। अनुच्छेद 21 के क में है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की कहेगा संख्या तो 10 थी और 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के उम्र तक बच्चों का निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ये लागू किया गया। तब जाके मौलिक कर्तव्य की संख्या अब 11 हो गई है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस एक अस्पताल है और ये जिस गांव या शहर में जहां अस्पताल का अभाव है वहां जाकर वहां के नागरिक को सेवा देती है। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यह स्थित है बैरन द्वीप पर। वही कह देगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक है। और माजुली जो है, माजुली द्वीप, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। 11 नंबर हो जाएगा, किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया? अपोलो 11 के किस कहेगा कि अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया था? तो अपोलो 11 से पहुंचाया गया था और ये पहली बार अमेरिका देश के व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, और डेट कहेगा तो 1969 में। आगे देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा गिर, जो कि गुजरात राज्य में है। आगे देख लेंगे। एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा गिर, गुजरात राज्य में। और सुंदरबन कहेगा कहाँ, किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और सरिस्का बाघ अभयारण्य कहेगा तो राजस्थान में है। 13 नंबर हो जाएगा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि O3। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे देखेंगे। 14 नंबर हो जाएगा,
दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से, और ये लावा के टूटने से बनता है। बेसाल्ट चट्टान जो है ज्वालामुखी के फटने से बनता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का नागालैंड के जो राजभाषा है अंग्रेजी है। गोवा राज्य की राजभाषा कहेगा तो कोंकणी हो जाएगा, और केरल के कहेगा तो मलयालम हो जाएगा, और असम या असम का आसामी हो जाएगा। 16 नंबर हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? संसद। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में दिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है, और प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है, और विधानमंडल का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 168 में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी। वही कहेगा दोदा बोटा किसका ऊंचा चोटी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। आगे देख लेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किए थे? तो 1989 में। रेडियो के कहेगा आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, और विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कहेगा तो डॉल्फिन हो जाएगी, और इसे राष्ट्रीय पशु का इसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया यानी कि दर्जा दिया गया था? तो 2009 में। आगे देख लेंगे, 21 नंबर है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है? फेरी क्वीन है, और भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। आगे देख लेंगे, 22 नंबर हो जाएगा, कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया जाएगा? कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया है? तो 2020 में। और वही कहेगा कि पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, और ये इंथेस जिसे यूनान भी कहते हैं वहाँ से शुरू हुआ था। और वही कहेगा कि ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने है, स्विट्जरलैंड में। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कोई भी पदक जीता था 1928 में हॉकी के क्षेत्र में। आगे देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रा क्या है? रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये खुफिया एजेंसी है, ये भारत का एक खुफिया एजेंसी है। 24 नंबर हो जाएगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। पृथ्वी की बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा कौन तत्व का है? पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा सिलिकॉन, और पहला कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वेब पेज पर वापस आने वाली यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज को। 27 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। वही कहता है कि राष्ट्रीय भूचुंबकीय संस्थान तो मुंबई हो जाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकीय है हैदराबाद में, और भूचुंबकीय कहेगा तो मुंबई में है। प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऑप्शन अनुसार है, प्राथमिक रंग में आते हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग में आते हैं। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 में। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है? ये भारत में स्थित है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में। और जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं, और ब्रिटेन को डूबते सूर्य के देश कहते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किए थे हेनरी बैकुरल ने। गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। रेडियम के खोज किए थे मैडम क्यूरी ने। वही चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत दिए थे। आगे देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? हॉर्नबिल उत्सव मनाई जाती है नागालैंड में। बिहू कहेगा तो असम का है। ओणम हो जाएगा केरल का और जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु का। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? परिस्थितिकी से है। और पहली बार परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। वुड डिस्पैच का कहेगा संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से और ये लाया गया था 1854 में। वही कहेगा चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है? नाक का। और ईईजी से कहेगा तो मस्तिष्क का जांच किया जाता है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। और वही कह देगा कि गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, और जिसकी शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। रण उत्सव हो जाएगा गुजरात और गणेश उत्सव हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और इसकी स्थापना कह देगा तो 1929 में हुआ था। बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बौद्ध स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी स्थान पर स्थित है। कैंडी जगह का नाम है, यहीं पर स्थित है। लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 38 नंबर हो जाएगा हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हरियाणा में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है नागालैंड में, पंजाबी पंजाब में और हरियाणवी कहेगा तो हरियाणा में। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर में। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? केरल में। तेलुगु कहेगा तो आंध्र प्रदेश में। और तमिल बोला जाता है तमिलनाडु में। तेलुगु बोला जाता है आंध्र प्रदेश में, तमिल बोला जाता है तमिलनाडु में। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं 42 नंबर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तृतीय पीढ़ी से। और कहेगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? तो 1960 में। ये VVI क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? 1960 में। और कंप्यूटर का आविष्कार कहेगा किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी जी का सिद्धांत की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। और बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब से सुन लीजिएगा, बड़ा जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देख लेते हैं 3 नंबर हो जाएगा लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा को गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरोफिल जो कि पेड़ के पत्ता में पाया जाता है, ये वर्णक है। इसमें कहेगा कौन सी धातु पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आगे देखते हैं 4 नंबर हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? हाइड्रा अपना पुनर्जनन करता है मुकुलन जनन से या मुकुलन विधि से। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक जनन अंग हो जाएगा वृषण। 6 नंबर हो जाएगा वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर में कहेगा तो उत्तल दर्पण का। हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। आगे देख लेते हैं 7 नंबर हो जाएगा अमीबा अपना प्रचलन किस विधि से करता है? बाइनरी विखंडन विधि से। और हाइड्रा कह देगा तो मुकुलन विधि से। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। 9 नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन में हो जाएगा 7। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।
1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। जाइगोट का निर्माण किससे होता है? जाइगोट का कहेगा निर्माण किससे होता है, तो ये दोनों से होता है, यानी कि ए और बी दोनों से, शुक्राणु से और अंडाणु से। जाइगोट का निर्माण कहेगा तो शुक्राणु प्लस अंडाणु से होता है। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, 13 नंबर हो जाएगा, किस धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को, और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे किरोसिन का तेल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, संवेग किसके बराबर होता है? संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर। संवेग कहेगा तो संवेग एक सदिश राशि है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम, और शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट, और बल का एसआई मात्रक कहेगा तो न्यूटन। आगे देखेंगे, 16 नंबर है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो कौन सा दर्पण है? यह उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। वही आयरन की कमी से कहेगा तो एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम की कमी से जोड़ों का दर्द होता है। जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचेगी तो यह अभिलंब से दूर जाएगी, और विरल से संघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर जाएगी। आगे देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन से अपना जनन करता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। वही मीथेन कहाँ मिलता है या कहाँ निकलता है? तो मीथेन निकलता है धान के खेत में या गोबर गैस प्लांट के पास। हीलियम के छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं, 22 नंबर हो जाएगा, यकृत किस प्रकार का ग्रंथि है? यकृत है तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? थायराइड। सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, और वही मिश्रित ग्रंथि में आता है अग्नाशय। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। 23 नंबर हो जाएगा, स्थिति वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसे क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? तो उसे जड़त्व कहते हैं। आगे देखते हैं, 24 नंबर हो जाएगा, दांतों से बोल रहा है कि दांतों में सड़न कब शुरू हो जाती है? दांतों में सड़ना शुरू हो जाएगा जब मुंह में पीएच मान हो जाता है, जब आपका मुंह का पीएच मान हो जाएगा 5.5 से कम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितनी होगी? 78 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, केल्विन में आ जाएगा। तो 78 प्लस 273 351 केल्विन हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसमें होते हैं 3, और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? न्यूटन के गति से दूसरा नियम से स्थान एवं समय के बीच संबंध का प्रतिपादन होता है। और न्यूटन के गति से पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजन मिलता है। उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की थी? आर्किमिडीज ने। और गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, और प्रकाश के विद्युत प्रवाह की खोज किए थे आइंस्टीन ने। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरिब्रम। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो ये जीवाणु है, और जीवाणु का खोज हुआ था
1776 में। पुराना लूसेंट में पहले 1783 दे रहा था, लेकिन अब हो गया जीवाणु का खोज 1776 में। नेट में भी 1776 दे रहा है। जीवाणु का खोज हुआ था 1776 में, लीमेन हॉक किए थे जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। वही कह देगा विषाणु का खोज कब हुआ था, 1892 में, और ये यूनास्की ने किए थे जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा हो जाएगा, जीवाणु। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, 33 नंबर हो जाएगा, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। 34 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन सा है। पृथ्वी का तापक्रम में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा CO2। और वही कह देगा पृथ्वी का तापमान रोकने के लिए यानी CO2 को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था जापान में। कब किया गया था, डेट पूछ देगा तो 1997 में। 1997 में हुआ था जापान में। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। और वही कह देगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी होता है। आगे देखेंगे 36 नंबर, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगी, संख्या बढ़ जाती है। वही कहेगा कि आवर्त सारणी का आविष्कार कब हुआ था, 1869 में, ये मेंडलीफ ने किए थे। और वही आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था, ये मोसले ने किए थे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।